नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई का आज से आगाज हो गया। मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है। विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई जारी है। 24 अगस्त तक हरियाणा का मॉनसून सत्र चलेगा और सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार है। कई मामले, खासकर पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है और विधानसभा के मॉनसून सत्र में उसके असर को हम देख सकते हैं, क्योंकि आज उससे पहले ही कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। एक सेकंड सर, मेरी बात ही खत्म। जो आप अपनी कर रहे हैं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना। एक मिनट, क्योंकि सदन के पटल पर तथ्य रखे जाएं तो ठीक रहता है। मैंने अपनी बातचीत में पहले कहा है, जो पर कैपिटा इनकम हम बजट में, सांख्यिकी में सब तरफ आता है, वो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? वो पर कैपिटा होता है हमारी स्टेट की जो जीडीपी है, स्टेट जीडीपी पब्लिक हमारी पॉपुलेशन, वो आता है पर कैपिटा इनकम। उसमें वो आज भी हमारा 2,39,000 रुपया पर कैपिटा इनकम आज हमारी है। ये इनकम अलग है। ये इनकम एक परिवार में एक व्यक्ति क्या कमाता है वो इनकम अलग, हालांकि वो मिसनोमर है। वो भी पर कैपिटा इनकम शब्द मेरे हिसाब से मालूम नहीं क्यों रखा गया। वो पर कैपिटा जीडीपी है, पर कैपिटा जीडीपी है वो 2,39,000। ये इनकम यानी कमा करके व्यक्ति घर में क्या लेके जाता है, इसका अगर डाटा का कहीं सदन के पटल पर रखे जाने से उधर अगर कहीं इसको इंगित कर दिया गया तो कठिनाई हो जाएगी। फिर वही जो बात आप कह रहे हैं, हमारे ऊपर लोग विश्वास क्या करेंगे? ये डाटा आज तक कभी किसी ने नहीं लिया। एक परिवार की आय आज ऐसे भी लिख रहे हैं उसमें जो हमारी आय 50,000 से नीचे है, बहुत गरीब परिवार है, कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, एक आध कोई पशु रखा है, छोटी दुकान बना रखी है, मजदूरी करता है, उसकी हो सकता है 50-60,000 70,000 रुपया हो। और दूसरा, ये सब चीजें अभी सेल्फ डिक्लेयर्ड हैं। हम ये मान के चलें कि सेल्फ डिक्लेयर्ड कभी भी कोई आदमी अपनी रियल इनकम बताने से कतराता है। केवल लिखित में जो आएगा वो तो बताएगा, इनकम टैक्स पे ही वही बताएगा जो रिटर्न भरता है। उसमें भी रिटर्न कितनी भरता है और इनकम कितनी होती है ये आप हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम उसी को मानेंगे जो रिटर्न भरता है। ऐसे ही सैलरी वाले जो लोग हैं, वो सैलरीड पर्सन, उसकी सैलरी लिखते हैं हम, उससे ज्यादा और कुछ नहीं लिखते हैं। ये भी मुझे मालूम है कि सैलरीड पर्सन की अलग इनकम भी होती है। वो जब आएगी तब आएगी। हमें उनकी चिंता इसलिए भी नहीं है कि हमने उनको कोई बहुत बड़ा स्कीमों का लाभ देना भी नहीं है। ना कोई इनकम टैक्स पेई को में देने वाले हैं, ना कोई बड़े एम्प्लॉइज जो अच्छा कमाते हैं। हमारे सामने टारगेट है जो 15,000 रुपए से भी नीचे साल में कमाता है, हमारा 15,000 रुपये महीना, यानी हमारे ग्रुप डी का जो कर्मचारी है उससे भी नीचे जो है, बहुत परिवार हैं, हम चिंता उनकी कर रहे हैं। और पहला टारगेट हमारा वही है कि गरीब परिवार को तुम आगे बढ़ाएं। आज होड़ में मांगने वाले या आंदोलन करने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाख रुपया महीना भी कमाते हैं, वो भी लाइन में है, 2 लाख कमाते हैं वो भी लाइन में है। उसकी लाइन को हमने तोड़ना भी नहीं है, वो मानते रहे, करते रहे। लेकिन जो मांग नहीं सकता बेचारा, जो घर में बैठा है, जिसकी आवाज नहीं निकलती, जिसकी कोई एसोसिएशन नहीं है, जिसकी कोई भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम उसके घर जा रहे हैं। भाई क्या करते हो बताओ? परिवार में कोई काम करने वाला है क्या? कुछ भी मदद करेंगे। तो इसलिए ये जो परिवार पहचान पत्र एकदम यूनिक एक कार्यक्रम है, किसी स्टेट में नहीं है। यहां तक के विदेशी लोगों को भी जब हमें मिलने आते हैं, हम उनको बताते हैं कि एक परिवार में एक व्यक्ति का हिसाब लगाने के लिए हमने परिवार पहचान पत्र योजना चलाई है। वो भी समझने के लिए लोगों को भेज रहे हैं। इसलिए मित्रों, इस पर अभी काम अभी हो रहा है, कोई इसमें फाइनल कुछ नहीं है। इसलिए इसका जब एक सीमा अभी तो प्रारंभिक है। अभी हमने जो 48,000 परिवार बताए हैं उनका तो एक पहली किस्त आई है। कोई नहीं, एक मिनट बोल रहे, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस तो उन्हीं को देंगे ना जिनका क्वेश्चन मतलब जो भारत सरकार की एएवाई की लिस्ट है, आपके हिसाब से वो गलत है जी? जिसके हिसाब से काम हो रहा है, जब आपकी परिवार पहचान पत्र की ठीक है लिस्ट, आप उस गरीब आदमी की चिंता कर रहे हैं, उसकी हमें भी चिंता है। यहाँ 90 के 90 साथियों को चिंता है। हर किसी के इलाके में गरीब आदमी है कि जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा आदमी है, अंतिम छोर तक का। सर एक सेकंड, भाषण नहीं, क्वेश्चन आ रही है सर, ये क्वेश्चन ही है। मुख्यमंत्री जी ने इतनी देर बात कही है, मैं उसी के पक्ष में कह रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं है, जो बाकी के लोगों के क्वेश्चन लगे हुए हैं वो सब रह जाएंगे। मैं सर बस आखिरी बात कह रहा हूं, जहां तक इस डेटा की सुरक्षा की बात है,
आज कोरोना की वैक्सीन हो रही है या और काम हो रहे हैं, कल को इस डेटा की वजह से जिसका कोई पुख्ता इंतजामात नहीं है, किसी आदमी की निजता पे हमला होगा, सरकार उसको कंपनसेशन देगी क्या? तो मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है और सीधी कार्रवाई सदन से आपको दिखा रहे थे, जहां पर प्रश्नकाल चल रहा है। विपक्ष की तरफ से सवाल दागे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनका जवाब दे रहे थे।